सो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर एंड वेलकम टू अगेन माय चैनल। एंड गाइज, आज की ये वीडियो बनाते समय मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि आज फाइनली मैं अपने किसी इंडियन शो की, किसी भारतीय शो के बारे में तारीफ करने वाला हूँ। नहीं तो हमेशा मैं वेस्टर्न शोज़ एंड क्या कहते हैं साउथ कोरिया के शोज़ की तारीफ कर करके मैंने अपनी पूरा यूट्यूब चैनल भर दिया है। एंड आज मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि आज एक ऐसा शो निकल करके आया है जिसने मेरे को ना ही सोचने पे मजबूर किया और ना ही मुझे मोटिवेट किया कि क्यों ना मैं सबको इसके बारे में बताऊं, क्योंकि हमारी जो टीवी की जो ऑडियंस है अब वो उठ चुकी है, वो जा चुकी है नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम पे। तो क्या आज भी टीवी को जिंदा रखने के लिए कुछ है? मतलब जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताओ लास्ट टाइम टीवी कब देखा था? जब मम्मी पापा ने जबरदस्ती फोन छीना था या फिर कुछ काम करते समय नजर चली गई थी। जब ही यही दो कारण हैं जिसकी वजह से आपने टीवी में ध्यान लगाया होगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी वजह देने वाला हूँ, ऐसे 5 रीजन देने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आपको एक शो ऐसा है जो कि जरूर देखना चाहिए। मतलब सीरियसली ये सास बहू का चूतियाप्पा खत्म हो चुका है और हमें कुछ नया क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखने के लिए मिला है। तो गाइस मैं बता दूं, जिस शो का नाम है शार्क टैंक इंडिया। अब शार्क टैंक के बारे में बता दूं, ये शो कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, ये भी एक रीमेक या रीवर्जन कह सकते हैं, लेकिन इन गुड वे में। मतलब हमें देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको इसका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। कुछ न्यू एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और ला करके दूसरों के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स खुद होके उनको उनकी कंपनी में योगदान देंगे एंड उनका बिजनेस उठाएंगे। अब आप भी सोच रहे हो घर बैठे बैठे, भाई इससे हमारा क्या संबंध है? गाइज, इससे जितना हमारा संबंध है उतना तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर, अगर कोई स्टार्टअप हमारे इंडिया से यूनिकॉर्न बनता है तो सोचो वो कितने लोगों को नौकरियां बांटेगा, कितने लोगों को क्या क्या चीजें देगा। सोच रहे हो? हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना जितना सरकार की जिम्मेदारी है उतना ही हमारी जिम्मेदारी है। मतलब खुद सोचो ना, अमेरिकन लोगों के स्टार्टअप जो हैं आज पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट उन्हें क्या नौकरी देगी जितने कि अमेरिकन स्टार्टअप दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि ना कि सिर्फ अपनी कंट्री को जॉब्स बांट रहे हैं बल्कि दूसरों की भी, और बदले में कस्टमर को क्या मिलता है? सर्विसिंग। एक जादू का जिन है हमारे हाथ में जिससे हम एक गुलाब जामुन तक चाहें वो भी मंगवा सकते हैं, वो भी डोर पे। बस कुछ समय लगेगा। तो गाइज यही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी इस शो में। अब एग्जैक्ट ये तो नहीं मिलेगी। तो गाइज मैं आपको 5 रीजन बताता हूँ जो कि आपको इस शो को देखना चाहिए। इससे पहले हमारी यूथ को जो चूतियाप्पा दिया जा रहा था वो लव स्कूल, स्पिट्विला, बिग बॉस जैसी और सास बहू के चूतियाप्पा, मतलब सास बहू के जो सीरियल्स थे वो सब देखने के लिए मिलते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कितना ज़्यादा खुश हुआ आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि इन चारों से हम बच चुके हैं। जिसमें से नंबर 1 पे आता है आइडिया। मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिसमें से हमें अलग अलग आइडिया सुनने के लिए मिलते हैं। मतलब कि मुझे याद है एक आइडिया तो इतना कमाल का था कि जो हमारे पैर की जो फीट है, हमें उसके ऊपर हमें एक एंटरप्रेन्योर का एक आइडिया था कि हमारे पैर का जो फीट है वो इस तरीके से अब वो फ्लैट होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो मतलब हर फील्ड से आ रहे हैं। गाइस शो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए जो शो के जो जज हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग आइडियाज़ को एक मौका दे सकते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया को एक चांस दे सकते हैं। तो समझ रहे हो गाइस, इस तरीके से आपको एक अलग अलग फील्ड से अलग अलग चीज़ जानने के लिए मिलेगी। जब से गाइस मैंने उसे देखना चालू किया है, मैं भी यही सोचता रहता हूँ खाली समय में कि वो क्या प्रॉब्लम है लोगों की जो कि मैं अपने से सुलझा सकता हूँ। मतलब इस उम्र में ये थिंकिंग ही होना बहुत बड़ी बात है, जो कि हमें किसने दिया? वन ओनली शार्क टैंक ने दिया। एंड गाइस ये आपको क्यों देखना चाहिए, इसका दूसरा कारण क्या है? अब वो कारण ये है इन्फॉर्मेशन। अब ये बताओ, आज से पहले आपने इनोवेटिव, एंटरप्रेन्योर और इक्विटी और शेयर्स, इन सब के बारे में अगर सुना होगा तो आप या तो फिर हायर एजुकेशन कर रहे होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, और जो मेरे ऐसे सिंपल लोग हैं उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा। अब भाई ये सारी एपिसोड्स को देखने के बाद ये चीज़ें ज़रूर आपके सामने समझ में आएगी आपको। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बीच बीच में कुछ डीप वर्ड होते हैं जिसको हमारे शार्क समझाते हैं, वो भी प्रॉपर वे में। ये नहीं है कि कुछ भी ऐसे समझा दिया। तो गाइज इस तरीके के छोटे छोटे लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन देना इज जस्ट अ ह्यूज अचीवमेंट जो कि हमारे हिंदुस्तान की। तो गाइज
इस तरीके की चीज़ें। वेल हमारे दिल्ली सरकार जो है उन्होंने भी इसी तरीके का एक इनोवेटिव शो तैयार किया है, जिसमें प्लस टू के बच्चे आते हैं और आकर के अपनी आइडियाज़ को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया। मैं तो ये कहता हूँ हर चैनल पे इस तरीके का एक प्रोग्राम चालू होना चाहिए। जो चलते हैं नंबर 3, जो कि है क्रिटिसिज्म। अब हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, बट हमें देखने के लिए मिलता है कि शार्क जो हैं वो बकवास आइडिया को बहुत तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, एंड जो परफेक्ट आइडिया दिखते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड फील करते हैं, लेकिन मैं बता दूं शार्क जो भी बोलते हैं वो अपने तजुर्बे से और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। वो उनको एक तरीके से आइडिया देते हैं। वेल मेरे फेवरेट शार्क की बात करूँ तो वो अनुपम है। उन जैसा डाउन टू अर्थ आदमी नहीं देखा होगा आपने। जितने ज़्यादा करोड़पति हैं उतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी हैं। मतलब आप उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं। वो लोगों को इतने अच्छे से समझाते हैं कि मतलब कि क्या ही बताऊँ, आप एपिसोड देखना। तो शार्क जिस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, हमें जो देख रही है ऑडियंस उसको भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज से सहने की हिम्मत आएगी कि देखो ये लोग भी तो हैं, इन लोगों को भी तो क्रिटिसाइज मिल रहा है। तो हमें भी कल को अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, हमें अपने आप पे हिम्मत रखनी चाहिए। तो इस तरीके का पॉजिटिव शो का काम भी ये करता है। एंड नंबर 2 पे आता है प्रॉब्लम्स। अब ये वही प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम लोग सब परेशान हो जाते हो। तो गाइस अब मैं बता दूं इसमें क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि गाइस जो अधिकतर शार्क्स हैं वो हमेशा इस बात में जोर देते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, जब भी वो ज़्यादातर मार्केट में रुक पाएंगे। इनफैक्ट जितने भी शार्क्स हैं सबने प्रॉब्लम्स पे ही ध्यान दिया हुआ है। मुझे याद है पूरी दुनिया का ब्लाइंड कैपिटल इंडिया है, ये बात हमें पीयूष बंसल ने बताई थी, जो कि सी कंपनी है। उसका कंपनी का मुझे नाम ही फिलहाल मैं आपको लिख के शो कर दूंगा। उनकी कंपनी ने सबको चश्मे पहनाए, आज उनके चश्मे घर घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस देख सकते हो उन्होंने किस तरीके से प्रॉब्लम पे ध्यान दिया लोगों की, और उन्होंने किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो यही चीज हमें देखने के लिए मिलेगी। वेल नंबर 5 गाइस वही है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले टच किया था, अब हम उसे डीप से टच करेंगे, वो है मोटिवेशन। मुझे याद है एक छोटे से घर का एक किसान का लड़का आया हुआ था यहाँ पे, जिसने पीयूष बंसल से कुछ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया, वो भी अपने फैंटास्टिक अमेजिंग एंड डिफरेंट आइडिया से, जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से किसानों की प्रॉब्लम सुलझाई। एंड पीयूष बंसल ने उसको ये भी बोला कि वो समय के साथ साथ उसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में उसकी हेल्प करेंगे। तो गाइज जब इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो क्यों हम उनकी गलत चीज़ों पे ध्यान दें। मतलब मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी हैं जो कि अश्लील ग्रोवर जो उनके जज हैं, अगर वो उनको कुछ बोल देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो लोग ऑफेंड फील करते हैं, लोग गलत बोलते हैं उनके बारे में। गाइस प्लीज़, मैं कुछ छोटे यूट्यूबर्स हैं जो कि बच्चे हैं, जो कि अनमेच्योर हैं, वो लोग जा करके इस शो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ टीवी, बकवास से बकवास शो, मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। लव स्कूल, क्या सीखने के लिए मिलता है तुम्हें उसमें? मतलब इस टाइप के स्पिथविला, इट्स हर चॉइस। मतलब लड़की लड़के को थप्पड़ मारे चलेगा, लड़का नहीं मारे। मतलब एक तरफ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो देख रहे हो गाइस, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ गलत है, मैं ये बोलूँगा कि ये शो बहुत अच्छा है। ये शो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर वो उस शो को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक सवाल जिसका पूरा दुनिया जानना चाहती है, ये रणविजय यहाँ क्या कर रहा है? मतलब इसका क्या मतलब है? जाके स्पिथविला में जाकर के लड़ाइयाँ करवाए ना, यहाँ क्या कर रहा है ये शो में? वेल गाइस, ये तो सब बातें होती रहेंगी, और आपकी क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको क्या इस शो में अच्छा लगा, और लगा भी या नहीं, और या फिर ये आपने पूरी वीडियो बस स्वाद के लिए देख ली, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।